गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु ही साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियापति रामचंद्र महाराज की, उमापति महादेव की, कृष्ण बलदेव की। हम कितने सौभाग्यशाली हैं, पूरे ब्रह्मांड में, सकल सृष्टि में ब्रह्म ज्ञान प्रदाता सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने हमें अपनाया है। और अपने महान ब्रह्म ज्ञान दीक्षा से हमें परिचित भी कराया है। ज्ञान दीक्षा प्राप्त हो जाना और ज्ञान दीक्षा को आत्मसात कर लेना, दोनों में भिन्नता है। ज्ञान दीक्षा गुरु की दया के वश मिली है हम सबको, ये हम अपने जहन में लिख लें। कभी हम ये सोचें कि हमने कुछ प्रयास किया था, इसके लिए कुछ प्रयत्न किए थे, ऐसा बिल्कुल नहीं। सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव की दया से हमें ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया गया है, सिर्फ और सिर्फ। अब गुरु की दया से ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त तो हुआ। अब इस प्राप्ति के बाद शिष्य का दायित्व बनता है, हम सबका दायित्व बनता है कि हम इसे अपने जीवन का हिस्सा कैसे बनाएं, हम इसे अपने आचरण में कैसे उतारें। ये पुरुषार्थ ज्ञान दीक्षा के बाद हमें करना है। महाराज श्री कहते हैं, अगर तो कोई शिष्य इसको पूरा कर पाता है तो हर क्षण वो हमारा आशीर्वाद प्राप्त करता है। हर क्षण उसे मांगने की आवश्यकता नहीं होती कि गुरुदेव मुझे आशीर्वाद दे दो, नहीं, हर क्षण वो हमारा आशीर्वाद प्राप्त करता है, जो हमारे इस ब्रह्म ज्ञान को अपने आचरण में उतार लेता है। संसार में अगर कोई व्यक्ति है, मूर्तिकार है, कुंभकार है, जमींदार है, सुनार है, लोहार है, जो भी व्यक्ति हैं संसार में, वो जब भी कार्य करते हैं अपने फील्ड में, अपने क्षेत्र में, तो वो चुनाव करते हैं उम्दा वस्तु का, श्रेष्ठ वस्तु का चुनाव करते हैं। एक कुंभकार कैसी भी मिट्टी उठाकर घड़ा नहीं बना लेता। एक मूर्तिकार कैसा भी पत्थर लेकर उसे मूर्ति में परिवर्तित नहीं करता। वो देखते हैं कि किस स्तर का पत्थर है, ये किस तरह की मिट्टी है। और जमींदार भी किसी भी भूमि पर बीजारोपण नहीं कर देता, पहले वो उसे देखता है, परखता है, सींचता है, फिर उसमें बीजारोपण करता है। ऐसी स्वर्णकार और अन्य भी ऐसे ही संसार में जो भी कुछ बनाता है या कुछ करता है, तो उसके लिए विशेष वस्तु की परख करता है। पर संसार में एक नाता सबसे बड़ा, गुरु का नाता शिष्य के लिए, बिना कुछ देखे स्वीकार कर लेता है, बिना कुछ देखे। अगर वो देखने लग जाते तो इस पूरे संसार में उन्हें एक व्यक्ति ना मिलता जिस पर वो काम कर सकें, जिसे ये ब्रह्म ज्ञान दीक्षा दे सकें। तो उन्होंने देखा नहीं। ये उनकी दयालुता है कि उन्होंने बिना गुण देखे हमें अपना लिया। हे प्रभु,
हे ईश्वर, हे गुरुदेव, अगर हमारी विधि से हम जीवन जीने लगते तो हम तो देख रहे थे संसार में कोई पूछता नहीं था हमें, रुड़ते फिर रहे थे हम। प्रभु पर जब से आपने दया की है, मेहर की है, तो हमें आपने स्थान दे दिया। बिना किसी विशेषता के उसने चुन लिया कि आओ और कुछ विशेष बन के यहां से जाओ। अब गुरु ने अपना दायित्व निभाया है, पर हम शिष्य होकर अपना दायित्व निभा रहे हैं या नहीं, वो हम स्वयं से प्रश्न करें। महाराज श्री कहते हैं, जब कोई मनुष्य किसी धार्मिक स्थान पर जाता है तो उस धार्मिक स्थान के गेट से अंदर होते समय अपनी वास्तविकता को गेट पर ही छोड़ देता है और वो उस क्षेत्र में आके वो बन जाता है जो वो होता ही नहीं है। थोड़े समय के बाद जब वो वापस जाने लगता है संसार में, तो जहां उसने अपनी वास्तविकता रखी थी उसे उठाकर संसार में चला जाता है। महाराज श्री कहते हैं, ऐसे व्यक्तियों से संसार में क्या परिवर्तन आएगा? कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि वो तो बने हैं, वास्तव में तो है नहीं। वो अपने आप बन गए, ईश्वर के बनाए अनुसार नहीं बने, तो संसार को भी क्या देंगे? क्योंकि ईश्वर के माध्यम से कुछ देते, बनते तो कुछ दे पाते। महाराज श्री बताते हैं कि प्याऊ की आवश्यकता रेगिस्तान में ज्यादा है, गंगा के किनारे पे नहीं। किसी धार्मिक स्थान पर आकर सज्जन बनना, जो नहीं है बन जाना, महत्वशाली नहीं है। सज्जनता की और धार्मिकता की तो आवश्यकता वहां है जहां पर इनका अभाव है, और अभाव है संसार में। तो अगर हम सच में गुरु के ज्ञान का प्रचार करना चाहते हैं तो अपने आप से ना बने, कुछ बनाएंगे तुमको हम दिव्य इतना, हम बनाएंगे तुम्हें, अपने आप मत बनो। जो हो सच में वही रहो तो गुरु बहुत प्रसन्न है। महाराज श्री कहते हैं, मैं तुम लोगों को वहां नहीं देखता जहां तुम कुछ बने हुए होते हो, पर मैं तुम्हें वहां जरूर देखता हूं जहां तुम वास्तव में होते हो, वास्तविकता में होते हो। यहां तो हमें सब जानते हैं, हम सबको जानते हैं, ना चाहकर भी अच्छा व्यवहार करेंगे हम, पर वहां पर जहां हमें कोई नहीं जानता और हम किसी को नहीं जानते, वहां पर हमारा व्यवहार कैसा है, हमारा आचरण कैसा है, उस समय गुरु हमें देख रहा होता है और हमारा व्यवहार गुरु को प्रसन्नता और व्यथित कर रहा होता है। अब हम ये सोचें कि हम गुरु को प्रसन्न कर रहे हैं या व्यथित कर रहे हैं। अपने जीवन में हम देखें, मनुष्य के परिवार में अगर कोई व्यक्ति बीमार हुआ, 2 दिन के लिए भोजन छोड़ दिया उसने, पूरा परिवार उसके पीछे लग जाता है, चिंतित हो जाते हैं सब। क्या बात है भाई, आप भोजन नहीं कर रहे, क्या कारण है? सभी उस कारण को ढूंढने का प्रयास करते हैं और उसे पूरा हटा देते हैं कारण को, ताकि वो व्यक्ति भोजन करे। महाराज श्री के आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को, समाधि के दृष्टिकोण, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण को एक क्षण के लिए हम छोड़कर एक पुत्र के दृष्टिकोण से देख लें, पुत्र और शिष्य के दृष्टिकोण से। पिछले 4 वर्षों से पानी की एक घूंट ग्रहण नहीं किया है,
अन्न का एक दाना ग्रहण नहीं किया है। क्या कभी हम में से कोई पूछना चाहा किसी ने कि प्रभु क्या कारण है आप ग्रहण नहीं कर रहे, आप इस अवस्था में चले गए? अगर पूछना चाहा तो जवाब भी दिया गुरु ने, जो अंदर से मिले उनसे बताया मेरा कारण है विश्व शांति। मनुष्य में जागृति और विश्व में शांति मेरा कारण है समाधि का। क्या तुम योगदान दोगे इसमें? एक सच्चा साधक कहता है हाँ प्रभु मैं योगदान दूंगा। कैसे देगा तू योगदान? बोले प्रभु आप बताएं। कहते तू स्वयं को सुधार ले, यही योगदान होगा। जो मैंने तुझे ब्रह्म ज्ञान दीक्षा प्रदान की है, तू उसे अपने आचरण में ढाल ले, यही योगदान होगा, यही सच्चा योगदान होगा। अन्यथा संसार में तो ढोंगी और पाखंडियों की बाढ़ आई हुई है। महाराज श्री ने संबोधित किया है भजन में, साधारण नहीं मेरी संतान हो तुम। साधारण नहीं हो, आप मेरी संतान हो, साधारण नहीं हो। पर जब अपने कर्मों की तरफ देखें तो हम तो साधारण से भी निकृष्ट। तो गुरु को कितनी पीड़ा होती होगी फिर। महाराज श्री कहते हैं संसार भरा हुआ है अनुचित लोगों से, चरित्र पर व्याख्यान करने वाले, चरित्र पर पुस्तकें लिखने वाले, चरित्रहीनता की वजह से जेल में चक्की पीस रहे हैं। इंसानियत की दुहाई देने वाले, इंसानियत की बातें सिखाने वाले, इंसानियत को शर्मसार करने वाले कार्य करके जेल में बंद हैं। आप लोग अगर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर चुके हो तो मेरी आशाएं आपसे बहुत हैं, उम्मीदें हैं मैंने तुमसे बहुत लगाई, इन उम्मीदों को ना तोड़ देना। गुरु की सबसे बड़ी उम्मीद कि हम साधक बन जाएं। महाराज श्री कहते हैं हम साधक तो बनते नहीं, हम वाचक बहुत अच्छे बन जाते हैं, बहुत अच्छे वाचक। महाराज श्री ने कहा ये स्पष्ट कर देना, जिन जिन को मैंने ये ब्रह्म ज्ञान दीक्षा प्रदान की है वो मेरे सभी शिष्य हैं, सभी शिष्य हैं। और उन सबको मैं साधक बनाना चाहता हूं, चाहे वो गृहस्थी हैं चाहे सन्यासी हैं। किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं है। साधक नहीं बन पाते, वाचक बहुत अच्छे बन जाते हैं। महाराज श्री कहते हैं अगर सच में इस मार्ग पे चलना चाहते हो, जो इस मार्ग से आज तक गए हैं उनके साथ यही तकलीफ हुई। श्रेष्ठ वाचक बनने की दौड़ में वो भाग लिए और आज समय है वो इस मार्ग से दूर चले गए। वाचक के साथ पहले साधक। कितने बार सत्संगों में सुनते हैं, ये सिर्फ सुनने तक नहीं है बातें। कोई माँ अपने बच्चे को लेके आई, महाराज मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है, इसके दांत भी खराब होने लगे हैं, आप इसे समझाओ। कहते माई 5 दिन बाद लेके आना। 5 दिन बाद ले गए, महाराज ये बेटा गुड़ बहुत खाता है। अरे बेटे गुड़ मत खाया करो, देखो ज्यादा नहीं खाओ, थोड़ा खाओ, दांत खराब हो जाएंगे। कहते महाराज 5 दिन पहले भी तो ये बात बता सकते थे आप। माई 5 दिन पहले तो मैं भी गुड़ खा रहा था, अत्याधिक मात्रा में। मैं कैसे वाचक बन जाता, मैं तो खुद साधक नहीं था। तो सुनाने से पहले जीवन में धारण, गुरु तो यही चाहता है। अब हम क्या चाहते हैं, हमारी चाह पर भक्ति मार्ग चलेगा नहीं। गुरु की इच्छा से चलेंगे तो हम चल पाएंगे, अन्यथा नहीं।
महाराज श्री ने कहा, अगर आप लोगों से कोई पूछ ले आपकी भक्ति से संसार को क्या लाभ मिल रहा है, क्या लाभ मिल रहा है? कुछ भी तो नहीं। हम ध्यान भजन करते हैं अपने लिए, अपने कल्याण के लिए, स्वार्थ के लिए, स्वार्थी हैं। क्या जवाब दोगे आप? महाराज श्री क्षमा कीजिए, हमें नहीं, आप बताइए। महाराज श्री कहते हैं कि अगर हमारी भक्ति का संसार को लाभ नहीं है तो हमारी भक्ति का भी कोई लाभ नहीं है। महाराज श्री ने एक दृष्टांत सुनाया, उसको सुनकर हम समझ पाएंगे कि हम कहां पर खड़े हैं और हम क्या कर रहे हैं। महाराज श्री ने बताया कि एक बार भगवान बुद्ध किसी राज्य में आते हैं। वहां के मंत्री जो परिचित थे भगवान बुद्ध से, वो राजन को कहते हैं, हे राजन, हमें चलना चाहिए तथागत के स्वागत के लिए। राजा कहता है, वो तो अपने लिए सन्यासी बना है, हम क्यों जाएं उसके स्वागत के लिए? मंत्री ने कहा, राजन, एक सन्यासी तो पूरे विश्व का होता है, हमें चलना चाहिए। बोले नहीं, हम नहीं जाएंगे, आप हमें कारण बताएं। कहते हैं, राजन, मैं आपको एक दिन कारण भी बता दूंगा। कुछ दिन के बाद मंत्री राजन को लेके जाते हैं वन में, जहां भगवान बुद्ध ध्यान की अवस्था में हैं। नदी किनारे वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध ध्यान में बैठे हैं और नदी के किनारे हिंसक पशु आराम से बैठे हैं और निहार रहे हैं बुद्ध को। मंत्री ने कहा, राजन देखिए, ये कारण है। कहते, मैं समझा नहीं। कहते हैं, एक हिंसक पशु अपने हिंसात्मक स्वभाव को छोड़ चुका है, तो क्या हमारे राज्य पर इसका प्रभाव नहीं होगा? राजन आश्चर्यचकित हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही महाराज श्री ने कहा, हर भक्त से मैं यही चाहता हूं कि उससे परिवर्तन आए, उसके समाज में, उसके परिवार में। और वो कब संभव है? जब व्यक्ति अपने आचरण में इस ब्रह्म ज्ञान को धारण करेगा। अगर उसने अपने आचरण में इस ब्रह्म ज्ञान को धारण नहीं किया तो परिवर्तन नहीं आ सकता। महाराज श्री ने आगे बताया, एक योगी, एक तपस्वी, एक सिद्ध महापुरुष जब ध्यान साधना करता है, चाहे वो गृहस्थी है चाहे सन्यासी है, वो अपने चारों तरफ एक ऐसा माहौल बना लेता है जिसमें एक सामान्य व्यक्ति भी अगर आता है तो उसका जीवन बदल जाता है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी अगर आता है तो उसका जीवन बदले बगैर रह नहीं सकता। अगर वो व्यक्ति ऐसा बना पाया तो कैसे बना पाया? ब्रह्म ज्ञान दीक्षा के माध्यम से। महाराज जी ने बताया, इस फील्ड को कहते हैं मोर्फोजेनिक फील्ड बना लेता है वो। महाराज श्री क्षमा कीजिए, ये क्या होता है? महाराज श्री ने कहा, ये एक ऐसी फील्ड का निर्माण करता है अपने आसपास, जो भी उसके अंदर आता है चेंज हो जाता है। गणिका, उंगली मार, कोड़ा राक्षस, अनेकों व्यक्तियों को संसार वालों ने बहुत समझाना चाहा, पर उनके अंदर परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि जो समझा रहे थे खुद उनके अंदर परिवर्तन नहीं था। परिवर्तन को मांगता है। तो जिन्होंने
साधु और संतों का संपर्क किया इन सब में से, अजामिल, कोड़ा राक्षस, सज्जन ठग जैसे मिले नारद ऋषि से या दूसरे भगवान बुद्ध से या दत्तात्रेय महाराज से या बाकी साधुओं से, तो थे तो वो हिंसक स्वभाव वाले, पर जैसे ही वो उस फील्ड में गए जो शुभ तरंगों से संचारित थी, एक शुभ प्रभाव था, परिवर्तित हुए बगैर नहीं रह पाए हो, जीवन परिवर्तित हो गया। महाराज श्री की उम्मीदें यही हैं, स्वयं बदलो और संसार को बदलो। फिर अगर हम स्वयं में इस ज्ञात के आचरण को नहीं धारण कर पाए तो संसार बदलने का इंतजार ना करें। महाराज श्री ने इसी के साथ एक बात जोड़ते हुए बताया, कोशिबा आइलैंड है एक, कोशिबा आइलैंड जापान में है एक जगह। महाराज श्री कहते हैं वहां पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए। एक प्रजाति के वानरों को लिया गया और उन वानरों के सामने आलू गिराए जाते थे, पोटैटो गिरा दिए जाते थे और वो उन्हें उठाते थे और खाते थे। अब एक वानर को, एक बंदर को समझाया गया कि इसे ऐसे नहीं खाना, इसे धोकर खाना है। वो धोकर खाना शुरू कर दिया। अब जैसे उसने धोकर खाना शुरू किया, उसके आसपास जितने वानर थे, बंदर थे, उन सब ने उन्हें देखा और वो भी उसे धोकर खाने लगे। 1952 में ये शुरू हुआ था एक्सपेरिमेंट और 1958, 6 वर्ष बाद पूरे जापान में जितने वानर थे सभी धोकर खाने लगे पोटैटो को, आलू को। जितने भी थे, जो उनके संपर्क में आए भी नहीं थे, वो सब भी करने लगे ऐसा। महाराज श्री इसका अर्थ, महाराज श्री कहते हैं, जब एक मनुष्य बदलता है तो परिवार बदलता है, जब एक परिवार बदलता है तो एक नगर बदलता है और एक नगर के बाद एक शहर बदलता है, शहर के बाद देश और विश्व। ये कोई सपनों की बातें नहीं है, सपनों की बातें नहीं। पहले लगता था जरूर कि विश्व में शांति चंद लोगों से कैसे आ जाएगी, असंभव है। तो महाराज जी ने कहा बिल्कुल यही होने वाला है, यही होगा अगर आप लोग बदले तो। शुरुआत आपसे है। अगर आप बदले तो आपको देखकर ना चाहते हुए भी लोग बदल जाएंगे, ना चाहते हुए भी, और इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करेंगे। यही होगी विश्व में शांति, यही नवयुग होगा, नई भोर होगी, नया समाज होगा, और कुछ नहीं, वही नवयुग होगा। पर उसके लिए प्रयास है, पुरुषार्थ है, ईमानदारी से। किसी को नहीं दिखाना, किसी को नहीं, पर गुरु से छुपाना नहीं। गुरु जो चाहता है वो बनना है, स्वयं से कुछ नहीं बनना। महाराज श्री ने कितना स्पष्ट ये जो भजन, महाराज जी ने फिर बताया कि ये जो भजन है जो हमने लिखवाया है, बनाएंगे तुमको हम दिव्य इतना, इसमें चेतावनी भी है और प्रेरणा भी है। चेतावनी उनके लिए है जो इसको सुनकर अनसुना कर रहे हैं और अपने जीवन में वो धारण नहीं कर रहे जो हम चाहते हैं, और प्रेरणा उनके लिए है जो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जो कुछ अच्छा बनना चाहते हैं, जो मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए प्रेरणा है। इसे रोज सुना करो, रोज सुनो, कभी तो होगा कि आपका मन इसे स्वीकार कर लेगा, स्वीकार करेगा, और स्वीकार करेगा तो आपका जीवन ही बदल जाएगा। जो अब तक है सीखा वो चरितार्थ कर लो, गाने के लिए नहीं, सुनाने के लिए नहीं, जीवन में चरितार्थ कर लो, ये कहा महाराज श्री ने।
अगर तो हम ऐसा कर पाए तो महाराज जी की प्रसन्नता प्राप्त कर ली, अगर नहीं किया तो महाराज जी की प्रसन्नता प्राप्त नहीं हुई। महाराज श्री ने एक श्लोक सुनाया और दिखाया कि लिखो, और ये जो सुना रहे क्षमा चाहेंगे, आप कुछ और ना समझ लेना। किसी व्यक्ति को ये अनुभव कराए गए हैं, हमें सेवा दी गई है यहां खड़े होकर बोलने की। उन भैया को महाराज श्री ने कहा लिख और सुन भी। अष्टदश पुराणेषु व्यासस वचनम द्वयम परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनाम। पूछा भैया ने, महाराज जी इसका अर्थ? महाराज श्री ने कहा, वेद व्यास जी ने जब पुराणों की रचना कर दी तो किसी ने उनसे पूछा कि ये सब इतना कुछ आपने रचा है, लिखा है, कलमबद्ध किया है, श्रुति परंपरा को हटाते हुए। पहले सब सुनते थे और धारण करते थे, पर इस परंपरा को हटाकर वेद व्यास जी ने लिखना शुरू किया हम सब के लिए। तो वेद व्यास जी से किसी ने पूछा, इतना सब कुछ लिखा हुआ है, सारांश बता दो मुझे, मैं ज्यादा कुछ याद नहीं रख सकता। तो वेद व्यास जी ने ये दो बातें बताई, परोपकार से बड़ा पुण्य नहीं है और पर पीड़ा से बड़ा पाप नहीं है। यहां तक तो बताया वेद व्यास जी ने। उसके बाद महाराज श्री ने बताया कि परोपकार किसे कहते हैं और पीड़ा किसे कहते हैं। महाराज श्री ने परोपकार की श्रेष्ठ व्याख्या करते हुए बताया, ब्रह्म ज्ञान का निस्वार्थ भाव से प्रचार ही परोपकार है। निस्वार्थ भावना से, किसी तरह की भावना, स्वार्थ की भावना ना हो, निस्वार्थ भावना, यही परोपकार है। और आज समाज को इसकी आवश्यकता है। पर पीड़ा बताया महाराज श्री ने, मन वचन कर्म से किसी को ठेस पहुंचाना, दुख देना, पीड़ा देना, ये पाप है। महाराज श्री ने फिर कहा कि आप इसको अन्यथा मत ले लेना। हर चीज के दो प्रारूप होते हैं, दो फेस होते हैं। हम सामने वाले फेस को देख लेते हैं, उसके दूसरे फेस को तो देख ही नहीं पाते। महाराज श्री ने कहा, जज, एक डॉक्टर, एक टीचर, एक बागबान, माली, अगर इनके जीवन को देखें तो ये तो बाहरी रूप से बहुत कुछ पीड़ा देते हैं, वचन से और कर्मों से पीड़ा देते हैं बहुत। जज किसी एक कैदी को डिक्लेयर करता है कि इसे ये दे दिया जाए सजा, तो क्या वो बाहरी देखने से ये नहीं है कि वो पीड़ा दे रहा है उसे? ऐसा लगता है सबको, उस कैदी को भी लगता है जिसने गुनाह किए हैं कि मुझे पीड़ा दे रहा है, मुझे फांसी की सजा, मुझे 20 वर्ष आजीवन कारावास दे रहा है, पीड़ा होती है उसे। पर महाराज जी कहते हैं उसके इस निर्णय के पीछे, इस इंटेंशन उसकी क्या रही है, वो पाप और पुण्य निर्धारित करती है। उसकी इंटेंशन रही कि समाज को पाप से बचाया जाए और इसको पाप करने से बचाया जाए। तो जज ने तो उसके प्रति भी दयालुता की है और समाज के प्रति भी। पीड़ा है कहां? ये इसका दूसरा रूप है। डॉक्टर शरीर को काट देता है, सगे संबंधियों को बहुत पीड़ा है, क्या हो रहा है, कैसे? पर डॉक्टर की तो इंटेंशन, भावना ये उसके पीछे रही कि मैं इसे स्वस्थ कर दूं जल्दी से। तो डॉक्टर भी पीड़ा नहीं दे रहा, वो तो परोपकार कर रहा है उसके ऊपर, वो तो उसका भला कर रहा है। शिक्षक बहुत कुछ सुनाते हैं, डांटते हैं, तो विद्यार्थी को बड़ी पीड़ा होती है कि मुझे क्यों कहा जा रहा है, मुझे क्यों सुनाया जा रहा है, मानसिक पीड़ा होती है उसे। पर उस पीड़ा में उसका उत्थान भी छिपा है, क्योंकि हर अध्यापक अपने शिष्य को महान बनाना चाहता है। एक बागबान
जब झाड़ियों से उलझे हुए पौधे को काट छाट करता है तो पौधा भी बहुत परेशान होता है कि ये मुझे क्यों काट रहा है। पर पौधे को 2 वर्ष 5 वर्ष के बाद पता लगता है कि मैं आसमान की ऊंचाइयों को उसी वजह से छू पाया कि मुझे काटा गया था। तो ये पीड़ा नहीं है। हर वाक्य का आध्यात्म में और संसार में भी, समाज में भी, आध्यात्म मार्ग और समाज में भी हर वाक्य के 2 पहलू होते हैं, पर हम एक को अच्छी तरह नहीं समझ पाते, दूसरा तो आता ही नहीं जीवन में। तो इसीलिए हमारे जीवन में सुख शांति भी नहीं आ पाती। महाराज श्री ने ये बताया कि ये है पीड़ा। आपकी भावना श्रेष्ठ हो, आप भला करें सबका, अगर वो व्यक्ति उससे व्यथित है तो वो उसका दोष है, वो आपका दोष नहीं है। और परोपकार इस ज्ञान का प्रचार प्रसार। आगे महाराज श्री ने बताया कि हमने इस भजन में बोला है, धीरज धरो जल्दी मैं आ रहा हूं। बड़ी खुशी होती होगी आप लोगों को। महाराज जी ने कहा उन भैया को, बड़ी खुशी होती होगी जब ये लाइन सुनते होगे, धीरज धरो मैं जल्द आ रहा हूं। बोले पर मेरे आने से पहले तैयारी क्या है आपकी? उन भैया ने पूछा, महाराज जी तैयारी सब अच्छा है, हमने काफी चीजें बना ली हैं, काफी चीजें सुधार हो गया है सब। महाराज श्री कहते हैं एक दृष्टांत सुनो। उन्हें दृष्टांत बताया महाराज जी ने। महाराज जी ने कहा, भगवान बुद्ध जब निर्वाण को प्राप्त करने वाले थे, कुछ समय पूर्व उन्होंने अपने सभी शिष्यों को बुलाया, गृहस्थी सन्यासी जो भी, सबको बुलाया और कहा कि उस निश्चित समय पर मैं अपनी देह का त्याग करूंगा, निर्वाण को प्राप्त कर लूंगा। बहुत सारे शिष्य उनकी स्मृतियां सजोने लगे, वस्तुओं के रूप में, विचारों के रूप में, स्थानों के रूप में, घटनाओं के रूप में। चंदा और चिंता भी इकट्ठा करने लगे। पर उसी भीड़ में, उसी आश्रम में एक शिष्य था। महाराज जी कहते हैं वो हर समय चिंतित रहता था। सभी शिष्यों को बुलाया बुद्ध ने, पूछा आप सबकी तैयारी हो रही है? बोले हम सबकी तैयारी हो रही है। उससे भी पूछा तेरी तैयारी कैसी चल रही है? कहते प्रभु मुझे तो क्षमा कर दें आप। कहते क्या हुआ? कहते हैं प्रभु आप जाने वाले हैं और आपकी शिक्षाओं को जीवन में ढाला ही नहीं है, आचरण में नहीं उतरी। आपकी शिक्षाएं मेरे जीवन में उतरी नहीं है प्रभु। तो मैं यही सोचकर चिंतित हो रहा हूं कि आपके होते हुए नहीं उतरी, आपके जानने के बाद मैं क्या कर पाऊंगा, क्या करूंगा मैं? यहां दृष्टांत रोका महाराज जी ने और उनको बताया, उनको तो जाना था, तथागत को तो जाना था और हमें आना है, हमें आना है। और वही तैयारी मैं चाहता हूं जो उसकी थी, आचरण में ढाल लेना गुरु की शिक्षाओं को। महाराज जी ने कहा वो सौभाग्यशाली होंगे जो हमसे आंख मिला पाएंगे सामने। हमारे आने के बाद ये उनकी तैयारी होगी जो हमसे आंख मिला पाएंगे, ऐसे सामने बैठ पाएंगे, सौभाग्यशाली होंगे और वो मेरे सच्चे साधक होंगे, वो वही सच्चे साधक होंगे। अब महाराज जी ने यहां प्रश्न चिन्ह लगा दिया आगे, आप क्या कर रहे हो? अब वो प्रश्न चिन्ह हमारे लिए बहुत बड़ा संदेश है कि वास्तव में हम कर क्या रहे हैं। फिर कभी भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं महाराज श्री, कभी भी, कल आ जाएं, कल आ जाएं महाराज श्री। आज तैयारी क्या है? महाराज श्री ने एक और दृष्टांत भैया को सुनाया।
महाराज श्री ने कहा, हनुमान जी के 2 मंदिर बनाए किसी ने। एक में प्रतिमा को स्थापित कर दिया, हनुमान जी गदा लेकर बैठे हैं आशीर्वाद की मुद्रा में। दूसरे मंदिर में स्वयं भगवान हनुमंत स्वयं बैठे हैं। महाराज श्री ने पूछा, ज्यादा लोग किस मंदिर में जाएंगे? तो महाराज जी क्षमा कीजिए, नहीं पता, आप बताइए। महाराज श्री ने कहा, जिसमें मूर्ति रखी ना वहां ज्यादा जाएंगे। महाराज श्री, अभी तो हनुमान जी सच में आ गए फिर उस मंदिर में, वहां जाना चाहिए। महाराज श्री कहते, वहां कोई नहीं जाएगा। क्यों? वहां तो हनुमान जी पूछेंगे, क्या करके आया है तू? क्या करके आया है तू? वो तो पूछेंगे, उससे जवाब मांगेंगे। मैं भी जवाब मांगने वाला हूं। जब मैं आऊंगा जवाब मांगूंगा, हर एक से जवाब दे कौन पाएगा? वही आएगा यहां, बाकी नहीं आएगा। जो सत्य के साथ निभा नहीं पाते वो चले जाते हैं। वही मेरे सामने आ पाएगा जिसने निभाया है, मेरे आज्ञाओं को निभाया है, मेरे इस ज्ञान को धारण किया है, वो आ पाएगा और वो मेरे जवाब को दे पाएगा। हाँ प्रभु, आपकी दया से मैं कोशिश प्रयासरत था प्रभु, और मैं उसी से प्रसन्न हुआ। अब हम विचार करें अपने ऊपर, कभी भी आ सकते हैं महाराज श्री, हमारी तैयारी होनी चाहिए, तैयारी होनी चाहिए। अगर तो तैयारी है तो गुरु प्रसन्न है। महाराज श्री ने कहा, बदल लो अपने आप को, अन्यथा आपके स्थान बदल दिए जाएंगे। जिस पवित्र स्थान पर हो, गुरुदेव नहीं, खुदा नहीं देता किसी को दंड। खताएं ही हमारी खामियां ही सजा बन जाती हैं हमारी। गुरु तो दया का सागर नहीं, असीम दया का स्रोत है। वो नहीं देता दंड, पर हमारी खामियां हमें दंड देती हैं। महाराज श्री ने कहा, जो नहीं बदलना चाहेंगे फिर वो उनकी खामियां उनका जगह और स्थान बदल देंगी। ऐसा ना हो, ऐसा ना हो हम किसी के भी साथ। महाराज श्री ने आगे उनको बताया कि रोज प्रार्थना किया करो, साधना में बैठते समय और साधना से उठने से पहले। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवे। हे प्रभु, सबका भला हो, सब फले फूले, उन्नति करें, इस आध्यात्म की ऊंचाइयों को छुएं। महाराज श्री कहते, जो ऐसी प्रार्थना करता है, मैं वचन देता हूं, मैं उसे गिरने नहीं दूंगा, गिरने नहीं दूंगा इस भक्ति मार्ग से। पर जो स्वयं दौड़ रहा है और दूसरे का ध्यान ही नहीं है उसे, उसकी संभावना आगे जाके गिर सकता है। जो सबके लिए प्रार्थना करेगा, प्रभु सबका भला करो, उसका भला होगा ही होगा, उसका बुरा कोई नहीं कर सकता। आगे महाराज श्री ने बताया कि कभी ये मत सोच लेना कि भक्ति मार्ग किन्हीं बाहरी चीजों का मोहताज है, समझ मत लेना। उन्होंने पूछा, महाराज जी क्षमा कीजिए मैं समझा नहीं। महाराज श्री ने कहा, भक्ति मार्ग ना तो वस्त्र पर निर्धारित है, ना आयु पर निर्धारित है, और ना स्थान पर निर्धारित है। ना तो वस्त्र पर, ना आयु पर, और ना स्थान पर। आप कहां रहते हैं ये निर्धारित नहीं करेगा कि आपको मोक्ष मिलेगा, आप गुरु को प्रसन्न कर पाओगे या नहीं। आप क्या पहनते हैं ये भी निर्धारित नहीं करेगा कि आप गुरु की प्रसन्नता को प्राप्त कर पाओगे कि नहीं। आपकी आयु कितनी है ये भी निर्धारित नहीं करेगा। आपका आचरण निर्धारित करेगा कि आपको क्या मिलेगा, आप मोक्ष पाओगे या नहीं पाओगे, आप गुरु की प्रसन्नता पाओगे या नहीं पाओगे, आप कहीं पर भी रहते हो।
तो कभी भी इन चीजों को देखकर मत चलना कि हम तो सामान्य गृहस्थी शिष्य हैं या हम तो विशेष सन्यासी शिष्य हैं। सभी मेरे प्रिय हैं, चाहे वो किसी भी अवस्था में, कैसे भी वस्त्रों में, किसी भी आयु में, किसी भी स्थान पर रहता है, मुझे सब प्रिय हैं। और सबसे प्रिय वो है जो मेरे इस ज्ञान को अपने आचरण में धारण करता है। वही मेरी प्रसन्नता का अधिकारी है, सच्चा। फिर महाराज श्री ने कहा, बस इतना भर कर लो, विश्व में शांति तो निश्चित आ जाएगी। निश्चित आएगी शांति विश्व में। इतना भर कर लो, आप अपने आप को सुधारने का प्रयास कर लो। अगर आप सुधर गए तो विश्व शांति तो निश्चित आनी ही है। उसमें आपको ये बोनस मिलेगा कि आप भी सुधरे हैं। अगर आप नहीं सुधरे और विश्व में शांति आ गई तो आपको विश्व शांति का लाभ क्या लाभ? कोई लाभ नहीं। तो महाराज श्री ने कहा, अपने आप को सुधार लेना, यही विश्व शांति है और यही मेरा मिशन है। जो इसका सहयोगी होगा, इस मिशन का श्रेय वही पाएगा। प्रतिभाएं आएंगी। महाराज जी ने जब ये बात कही उनको, भैया को, कि स्थान बदल दिए जाएंगे कमियों के कारण, और उन स्थानों पर प्रतिभावान लोग आकर संचालन करेंगे इस धर्म के मार्ग का। तो अभी समय है, समय जो है अब इसको समारो, प्रतीक्षा के संग संग स्वयं निर्माण कर लो। अब जो समय है वो कल नहीं होगा, कल और विशेष लोग होंगे जो बोलेंगे बाद में, पहले करके दिखाएंगे अपने जीवन में। ऐसी प्रतिभाएं आएंगी। महाराज श्री कहते, मैंने सबसे पहले आप लोगों को अवसर दिया है कि आप कुछ कर लो, अपना कोई योगदान दो इस विश्व शांति में। बाद में मत कहना कि मुझे अवसर नहीं दिया गया था। इसलिए हमने सर्व सामान्य को, सबको अवसर दिया है अपनी योग्यताओं की आहुति देने का इस विश्व शांति के यज्ञ में। बाद में अवसर नहीं मिलेगा। तो महाराज श्री का ये प्रश्न चिन्ह हमें बार बार सोचने के लिए विवश करेगा। और महाराज श्री ने कहा, श्रवण करना तो बहुत आसान है। अध्ययन और श्रवण तक जब आध्यात्म सीमित रहता है तो संसार में परिवर्तन आता ही नहीं है। जब श्रवण और अध्ययन के साथ साथ मनन और मंथन चलता है तो समाज में परिवर्तन आता है। मैं वही चाहता हूं। ये महाराज श्री के वचन थे जो उन भैया के माध्यम से हम सबको सुनने के लिए मिले। तो महाराज श्री ने कहा, ये जो भजन है इसे रोज श्रवण करो और इस प्रश्न चिन्ह को हमेशा याद रखना, हम क्या कर रहे हैं। स्वयं से रोज पूछना उठ के कि आज मेरे जीवन में क्या बदलाव आया। कल मेरी सोच जैसी थी आज बदली है, आज मेरे कर्म बदले हैं, आज मेरे विचार बदले हैं, तो हम प्रयासरत हैं। तो अगर ऐसा कर रहे हैं तो गुरु प्रसन्न है, अन्यथा नहीं। यही कुछ विचार थे जो महाराज श्री के हमने श्रवण किए। महाराज श्री की आशाएं, उम्मीदें जो उन्होंने लगाई हैं हमसे से कि आप ऐसे बन जाओ और अपना योगदान दो इसमें, विश्व शांति में। तो आशा है हम सभी मिलकर इन विचारों को मात्र श्रवण करने तक सीमित ना रखें, मनन भी करेंगे, मंथन भी करेंगे और अपने जीवन में इसे स्थान भी देंगे। इन्हीं आशा के साथ हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहेंगे। बोलिए सियापति रामचंद्र महाराज की, उमापति महादेव की, सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की, सच्चे दरबार की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।